नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, चीन को यह समझ लेना होगा कि गलवान हमारा है। जी हां, लद्दाख की गलवान घाटी पर चीन के दावे को भारत ने खारिज कर दिया है और गैलवन को भारत का हिस्सा बताया है। 15-16 जून की रात दरअसल गलवान में चीन साजिश को निस्तनाबूद करते हुए भारतीय फौज के 20 शूरवीर शहीद हो गए थे। न्यूज 24 आज आपको यह बताने जा रहा है कि गलवान घाटी का इतिहास क्या कहता है, उस शख्स के परपोते क्या कहते हैं जिनके नाम पर दरअसल इस घाटी का नाम गलवान पड़ा। यह समझना भी जरूरी है कि आखिर चीन की नजर गलवान घाटी पर है क्यों। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी का भारतीय फौज के शूरवीरों ने करारा जवाब दिया। चीन की साजिश का सर्वनाश कर दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा, न हमारी चौकी पर किसी का कब्जा है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन चीन का चरित्र देखिए, जो गलवान घाटी सदियों से भारत का हिस्सा रही है, उसे अपना बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। फिर चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि गलवान घाटी उसकी है। गलवान घाटी हमेशा से चीन का हिस्सा रही। ये घाटी LAC पर चीन के हिस्से में पड़ती है। यहाँ चीन ने हमेशा पेट्रोलिंग की है, लेकिन इस साल भारतीय सेना अप्रैल के महीने से यहाँ सड़क बनाने लगी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार गलवान घाटी का इतिहास क्या है। लद्दाख की इस खूबसूरत इलाका गलवान घाटी आपको दिखा दें, एक तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़े और दूसरी तरफ से गलवान नदी की बहती धारा और दूसरे इलाके से आकर इसी घाटी में श्योक नदी मिलती है। ये इलाका भारत का अभिन्न अंग है, जिसे धोखे से चीन कब्जा करना चाहता है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि इस घाटी का नाम लद्दाख के रहने वाले एक शख्स गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल का जन्म 142 साल पहले लद्दाख के पहाड़ी इलाके में हुआ। बचपन से ही उसका नाता पहाड़ी नालों, मुश्किल दर्रों और दरिया से रहा। इलाके के भूगोल को बालक गुलाम रसूल ने समझ लिया था। गलवान वैली पिछले 200 साल से भारत का हिस्सा रही है। हम बता दें, गलवान वैली का नाम लद्दाख के रहने वालों ने गुलाम रसूल गलवान के नाम से रखा गया, क्योंकि जानकारों के मुताबिक एक मशहूर अंग्रेज टूरिस्ट सर फ्रांसिस योंगस्बेन जो है उन दिनों भारत यात्रा पे आए और तिब्बत और लद्दाख की इन पहाड़ों पे घूम रहे थे। गुलाम रसूल गलवान का परिवार आज भी लद्दाख में रहता है। उनके पोते अमीन गलवान का कहना है कि उनके दादा के नाम पर ही इस घाटी का नाम अंग्रेजों ने रखा। मेरा दादाजी गुलाम मोहम्मद रसूल गलवान जो एक एक्सप्लोरर और टेकर अंग्रेजों की जो ब्रिटिश के साथ या मिस्टर लिटिल सर फर्नांडिस जो ब्रिटिश के एक्सप्लोरर है, टेकर है, जो काराकोरम रोड होते हुए गलवान नाला पहुंचा, तो उन्हीं ने उस एक्सपीडिशन में वहाँ पे मौसम ख़राब हो गया, तो उनके सामने बिल्कुल एक मौत नाच रहा था पूरा काफिले को। तो उन्होंने गलवान नाला, वो पहला जो गाइड था, उन्होंने उस जगह को खोज निकला और एक रास्ता निकाल के उन काफिला को सही सलामत दूसरी जगह पर पहुंचाया। अमीन गलवान के मुताबिक उनके दादा बड़े होने पर इस इलाके में आने वाले अंग्रेज यात्रियों की गाइड के तौर पर मदद करने जाने लगे। उन्होंने काराकोरम पर्वत की ऊंचाई मापने वाले मेजर गॉडविन ऑस्टिन जैसे लोगों के साथ काम किया। 1890 से 1896 तक मशहूर सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड के साथ वो रहे। सर फ्रांसिस ने ब्रिटेन और तिब्बत के बीच समझौता तैयार किया था। इन इलाकों में गुलाम रसूल गलवान ने अंग्रेजों की बहुत मदद की, जिससे अंग्रेज बहुत खुश हुए। फ्रांसिस योंगस्बेन तिब्बत और लद्दाख की पहाड़ों के बीच घूमते घूमते रास्ता भटक गए और उस वक्त गुलाम रसूल की उम्र 12 से 14 साल की थी और गुलाम रसूल घाटी के इस इलाके से पूरी तरह वाकिफ थे।
उन्होंने परेशान अंग्रेज को सही रास्ता दिखाया और उसके बाद सर फ्रांसिस इतने खुश हुए कि उन्होंने इस घाटी का नाम गलवान घाटी के नाम से रखा। अमीन गलवान का कहना है कि उनका खानदान इस इलाके में 200 से 300 साल का रहा है। गुलाम रसूल गलवान के बारे में सैकड़ों कहानियां लद्दाख में कही और सुनी जाती हैं। हम जो ना लद्दाख में 200-300 साल से लद्दाख में गलवान का जो खानदान जो ना यहाँ पे रहा करता है। तो हमारा घर जो ना ले सिटी में सेंट्रल एशिया के पास है। तो अंग्रेजों ने हमारे दादाजी को अपने अच्छा करनामों की वजह से उनको लद्दाख का अक्सकल बनाया है। ऐसे में गलवान को लेकर किसी तरह की गफलत है ही नहीं। तो चीन का ये कहना है कि हाँ गलवान वादी के लिए वो क्लेम कर रहा है। मेरा ये कहना है ये गलवान घाटी जो ना वो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेंगे। गुलाम रसूल गलवान मूल रूप से कश्मीरी थे। गलवान वहीं की एक जनजाति है। सर्वेंट ऑफ साहिब्स नाम की किताब में गलवान जनजाति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। सामरिक रूप से इस घाटी पर पिछले 6 दशकों से वो नजर जमाए हुए हैं। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर गलवान घाटी पर चीन की नजर क्यों है। दरअसल गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के पास है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग तक फैली है। यह इलाका भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद अहम है। गलवान घाटी का इलाका पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख से लगा हुआ है, जो प्यूके तक भारतीय फौज की पहुंच को आसान बनाता है। इसलिए सामरिक रूप से अहम इस इलाके पर चीन की गिद्ध की तरह नजर बनी हुई है। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको देखना समझना पड़ेगा। क्यों तो चीन जो गलवान घाटी में आए हैं वो अपनी तरफ हैं, मगर उन्होंने हाइट्स पकड़ ली हैं। और वो हाइट इसलिए पकड़ी हैं क्योंकि वो डोमिनेट करना चाहते हैं ये रोड, दरबुक, शोक और दौलत बेग गोल्डी। कहीं ना कहीं उससे वो बिल्कुल घबरा गए हैं। मगर भारत की जो फौज है वो इससे डेटर नहीं हो रही। सिचुएशन को देखते हुए भी जो गलवान वैली के ऊपर एक ब्रिज था गलवान रिवर पे 60 मीटर का वैली ब्रिज, वो भारत की फौज ने बना दिया है। कल वो तैयार हो गया। आज से करीब 58 साल पहले यानी 1962 में भारत और चीन के फौजियों के बीच भीषण जंग हुई। उस दौर में भी चीन की नजर लद्दाख की इस गलवान घाटी पर थी। बात 1962 मई जून की है। गोरखा राइफल्स के सैनिक चांग चेनमो नदी घाटी में हॉट स्प्रिंग्स से उत्तर की ओर गए। समजुलिंग्स में चीनी पोस्ट के सामने एक पोस्ट बनाई। गोरखा राइफल्स की चौकी नदी की ओर थी। भारतीय सेना की चौकियां सभी तरफ से चीन से घिरी हुई थी। हेलीकॉप्टरों के जरिए इन चौकियों को बनाए रखा गया था। भारतीय फौज की समझ में आ चुका था कि चाइनीज आर्मी के दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही है। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। 20 अक्टूबर 1962 गलवान सेक्टर। सूरज की पहली किरणों के साथ चाइनीज आर्मी के जवानों ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तमाम मुश्किल हालातों के बावजूद 24 घंटे तक भारतीय फौजी चीनी सेना का डटकर मुकाबला करते रहे। गलवान घाटी की भारतीय चौकियों पर तैनात 68 सैनिकों में से 36 ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कुछ सैनिक चीन की घेराबंदी तोड़ते हुए भारतीय चौकियों पर वापस लौटने में कामयाब रहे। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस क्षेत्र में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अब चीन ने इस इलाके में साजिश शुरू कर दी है। इस इलाके को अपना बताने लगा है, जो भारत का अभिन्न अंग है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।